हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाया था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एबिलियोस्कोपी के बारे में हमने पढ़ा था। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम क्यों पढ़ रहे थे। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और इसीलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है उसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए जो वेपर प्रेशर है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है और हीट प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम एक मेथड देख रहे हैं जिसकी सहायता से हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को निकाल सकते हैं। इस विधि को हम लैंड्सबर्गर मेथड कहते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको मेजरमेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के मेजरमेंट के लिए लैंड्सबर्गर मेथड पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क दिख रहा है जिसमें एक सॉल्वेंट है जो कहलाता है बॉइलिंग सॉल्वेंट। यानी कि ये जो सॉल्वेंट है जब ये गर्म होता है तो इसकी हीट से जो इस ट्यूब के अंदर, आपको ये ट्यूब दिख रही है, ग्लास ट्यूब है ये, इसके अंदर हीट आती है। तो यहाँ पर ये देखिए जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर एक ये ट्यूब है जिसके अंदर की बीच में एक यहाँ पे एक होल है जिसकी सहायता से हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं। और यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के वेपर्स आकर के और इस ट्यूब के अंदर ये इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। और जो आउटर जैकेट है इसका वो कहलाता है हॉट वेपर जैकेट। ये कंडेंसर पे लगा होता है, थर्मामीटर है यहाँ पर जिससे कि हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं। तो इसमें जिसका जो मेथड है वो क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो सॉल्वेंट लेते हैं और उसको इसके अंदर हम इसको गर्म करते हैं। गर्म कैसे होता है? ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको जब गर्म किया जाता है तो सॉल्वेंट बॉयल होता है, इसके जो वेपर्स हैं वो इस कंडेंसर के थ्रू इसमें आते हैं, इसको हीट सप्लाई करते हैं और जो सॉल्वेंट है वो बॉयल होता है। तो जब सॉल्वेंट बॉयल होता है तो वो जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम टेम्परेचर उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो हो जाता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में क्या किया जाता है कि वेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये आपको यहाँ पर ये देखिए ये जो होल दिख रहा है इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर और फिर वापस से इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट पिछली वाली तरीके से निकाल लिया जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिव अस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी दिया हुआ है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी हम पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह से थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी एफ यानी ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी
इसको कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, जो फर्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो लेक्चर था, उसके अंदर आपको एक ग्राफ बताया गया था, जिसके अंदर कि आपको 2 सॉल्यूशन लिए थे हमने और एक प्योर सॉल्वेंट था। और उस ग्राफ के अंदर आपको ये बताया गया था कि P जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, P1 और P2 वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के थे। तो उन्हीं ग्राफ से ये इक्वेशन आती है जिसे हम क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन कहते हैं। और देखिए ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है ln P अपॉन P1 इज़ इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R 1 अपॉन TB माइनस 1 अपॉन T1 इक्वल्स टू डेल्टा HV T1 माइनस TB अपॉन R इंटू T1 इंटू TB। या हम इससे लिख सकते हैं ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा HV इंटू डेल्टा TB अपॉन R इंटू T1 इंटू TB। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको वो ग्राफ अगर ध्यान है तो आपको ये नोटेशंस भी आपको समझ में आएंगे। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो P है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि कम होता है, P1 इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड T1 इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहाँ पर जो डेल्टा HV है वो क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट एट बॉइलिंग पॉइंट TB एंड TB इज़ इक्वल टू T1 माइनस TB दैट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको ये बताया था कि TB कम होगा जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और T1 जो है वो ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा TB के बराबर होगा। नाउ फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन T1 and TB are not very much different and therefore we can write T1 into TB equals to TB square and also ln P upon P1 can be written as। अब देखिए ये जो इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन आपको बेसिकली ये जो इक्वेशन है ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू P माइनस P1 अपॉन P, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि देखिए ये इस मैथमेटिकल लॉ से निकाली हुई है। ये देखिए यहाँ पे ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू माइनस ln P1 अपॉन P होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस P1 अपॉन P होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस P माइनस P1 अपॉन P। Therefore ln 1 minus x is nearly equal to minus x where x is very small। तो ये पूरा एक तरह से हम बता सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, पर आपको सारा ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू P माइनस P1 अपॉन P। आप इसको याद रखिएगा और फिर यही एक स्टेप है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर आपको राउल्स लॉ अगर याद है तो आप आसानी से थर्मोडायनामिक डेरिवेशन कर सकते हैं। 2 इक्वेशंस आपको याद रखनी है, एक तो क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन और दूसरी ये वाली इक्वेशन दैट इज़ ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू P माइनस P1 अपॉन P। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने राउल्स लॉ पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो राउल्स लॉ P माइनस P1 अपॉन P इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस n। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है n प्लस n इज़ नियरली इक्वल टू n। तो ln P अपॉन P1 किसके बराबर हो जाएगा, n अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू P माइनस P1 अपॉन P दैट इज़ इक्वल टू n अपॉन n दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा HV इंटू डेल्टा TB अपॉन R इंटू TB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए
हमने बताया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/n इज इक्वल टू डेल्टा एच वी इंटू डेल्टा टी बी आर टी बी स्क्वायर, और वी कैन राइट, इसको रीअरेंज करें हम इक्वेशन को तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वी इंटू n/n। और अब हम यहाँ पे n/n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्मॉल n किसके बराबर होगा, स्मॉल w/m के बराबर होगा। इसी तरह से कैपिटल N जो है वो कैपिटल W/m के बराबर है। इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो हमारे पास में अब ये देखिए ये इक्वेशन आ गई है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आर इंटू टी बी स्क्वायर इंटू डब्लू इंटू एम अपॉन डेल्टा एच वी इंटू एम इंटू डब्लू। नाउ वी नो दैट एल वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन एम, that is latent heat of vaporization of solvent per gram. Therefore delta TB will be equal to RTB square upon LV into 1000। ये 1000 कहाँ से आया है कि हमने अगर 1 मोल लिया है, दैट इज़ W/m। ये जो W/m है हमारा इस इक्वेशन के अंदर देखिए, अगर हम इसको 1 लें और दैट इज़ डिज़ोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन एल वी इंटू 1000। यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी सिंस 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 grams और 1 kilogram of solvent। Therefore delta TB is equal to R into TB square upon LV into 1000 and that is equal to K into B, or we can say delta TB equals to KB into molality। तो इस तरह से हम डेल्टा TB के थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन को यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करते हैं। और अब अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर वेट भी हम इसमें निकाल सकते हैं। स्मॉल m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें स्मॉल w कैपिटल W की वैल्यू अगर हमें पता है, डेल्टा TB की वैल्यू हमें पता है, तो हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान हो m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्लू। ये इक्वेशन है हमारा, इसकी सहायता से हम मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक ख़त्म होता है। और अब ये जो फॉर्मूलेस हैं जो भी अभी हमने पढ़े हैं, इन सारे फॉर्मूलेस के ऊपर हमारे को न्यूमेरिकल्स करने होंगे, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है उसके अंदर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स करने हैं। थैंक यू।